दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी को डिटेल से समझा और पिछले वीडियोज में देखा कि किन किन टाइप के नंबर्स के किन किन मैथमेटिकल ऑपरेशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है और किन किन टाइप के किन किन मैथमेटिकल ऑपरेशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लागू होती है। और जब हम आपको क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे पिछले वीडियोज में, तभी हम यहाँ पे टिक करते जा रहे थे। यहाँ पे आप देखेंगे सही और गलत का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब जहाँ सही लगा हुआ है वो नंबर के वो वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, और जहाँ गलत का निशान लगा हुआ है उन नंबर्स के वो वाले ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। इसी डाटा को हमने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। इसी जो डाटा हमने बनाया था आपको क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाते वक्त, इसी को हमने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे हमको समझने में आसान रहे। दोस्तों, इस टेबल को पढ़ाने से पहले हम आपको सावधान कर देना चाहते हैं कि इस टेबल को आप याद करने की न कोशिश करें। किसी भी नंबर की कोई भी प्रॉपर्टी आप लोग बिल्कुल रटने या याद करने की कोशिश न करें। सबसे पहले आप लोग ये समझें कि वो प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है या उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। देखें कि वो अप्लाई हो रही है कि नहीं। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी के केस में अगर कहीं आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, और आप मान लीजिए ये टेबल आप याद करने की कोशिश करेंगे तो ये तो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, आप भूल जाएंगे। तो उस केस में आपका कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा। मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करता है, रटना आपका हेल्प नहीं कर सकता। आप रटने की कोशिश बिल्कुल न करिए। जैसे ही आप रटने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे। आप प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट समझिए, उसको डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर अप्लाई करके देख लीजिए। जैसे ये कहा जाए कि दो नेचुरल नंबर्स का सम हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, तो आप ढेर सारी नेचुरल नंबर सोच लीजिए, उनको आपस में ऐड करके देख लीजिए कि हमेशा नेचुरल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। या कोई भी यही रेशनल नंबर है, सारी रेशनल नंबर का सम हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी से हम लोग देख सकते हैं। तो आप इसको रटिए नहीं। जब ये स्टेटमेंट आपके सामने आता है तो आप दो चार रेशनल नंबर्स डिफरेंट टाइप की सोच लीजिए और उनको आपस में ऐड करके बार बार देख लीजिए। देखिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है हर केस में कि नहीं। अगर ट्रू हो रहा है तो आप सही टिक कर दीजिए, अगर ट्रू नहीं हो रहा है तो आप गलत, किसी भी एक केस में अगर वो गलत सिद्ध हो गया तो आप उसको गलत टिक कर दीजिए। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस टेबल को बिल्कुल रटने की कोशिश न करिए। ये टेबल हमने समझने के लिए बनाया है, याद करने के लिए नहीं बनाया। आप इस टेबल को बेशक बना लीजिए, लेकिन इसको समझिए आप। अब देखिए इसमें क्या है, पहले कॉलम में हमने सारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन रखे हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और इस वाले रो में हमने सारी नंबर्स रखी हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। तो ये आपका हो गए बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस और ये हो गए नंबर्स। उसके बाद हमने देखे, आपने रेड कलर से सही का टिक किया है और ब्लू कलर से गलत का टिक किया। जहाँ जहाँ सही टिक है इसका मतलब वहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, और जहाँ जहाँ गलत टिक है वहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। जैसे आप देखेंगे नेचुरल नंबर के एडिशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है, होल नंबर के एडिशन पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है। तो इस तरीके से आप इस टेबल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको पढ़ना है तो ये देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन है, और किसका मल्टीप्लिकेशन है, इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है और इंटीजर्स के डिवीजन पर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लागू होती। तो इस टेबल को इस तरीके से आप पढ़ेंगे। अब देखिए इस टेबल को आप देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने निकल के आएंगी। अगर इस टेबल को आप ध्यान से देखें तो कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आपके सामने आएंगे। जैसे पहला फैक्ट है कि इर्रेशनल नंबर के किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लागू होती है। इसका मतलब दो इरेशनल नंबर्स हैं, उनका सम जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर हो, या दो इरेशनल नंबर्स है तो उनका सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने पर भी जरूरी नहीं है कि रिजल्ट इरेशनल नंबर ही आए। यानी इरेशनल नंबर के किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। दूसरा फैक्ट आप देखिए, किसी भी नंबर के डिवीजन पर क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। ये डिवीजन वाला रो है, आप देखिए सब में क्रॉस है, इसका मतलब किसी भी नंबर के डिवीजन पर क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। इसमें बस एक सावधानी बरतना है कि जो रेशनल नंबर्स वाला केस है और ये रियल नंबर्स वाला केस है, इन दोनों केस में से अगर इनके सेट से जीरो, इनके कलेक्शन से जीरो को निकाल के फेंक दिया जाए तो जो बचे हुए नंबर्स होंगे उनका डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ये रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स के केस में ये काम करेगा। अब आप देखिए एडिशन देखेंगे तो एडिशन में सारे नंबर्स का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बस इरेशनल नंबर का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन देखेंगे,
तो सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स, इन तीन का सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन भी सेम एज एडिशन है, यानी मल्टीप्लिकेशन में भी सब पर क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है, लेकिन इरेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। और डिवीजन हमने पहले बात बता दिया कि किसी भी नंबर के डिवीजन पर क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। तो इस तरीके से आप एक कंप्रिहेंसिव वे में क्लोजर प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए आपको डिटेल में क्लोजर प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा, जो कि पिछले वीडियोज में हमने बनाया, अलग अलग नंबर्स का वीडियो बनाया है कि किस नंबर के किस मैथमेटिकल ऑपरेशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी लागू हो रही है और किस नंबर के किस मैथमेटिकल ऑपरेशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लागू हो रही है।